सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के दिन से और बाहर आने तक 3 दिन तक कहां रहे। क्या वो अधलोक में रहे या स्वर्ग में रहे या नरक में रहे। पहले हम ये जान लेते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह नरक में रहे, स्वर्ग में रहे या अधलोक में रहे। तो अधलोक क्या चीज है उस विषय पर हम जान लेते हैं कि अधलोक कौन सा स्थान है। तो अधलोक क्या है, जैसे कि कहते हैं कब्रिस्तान या शमशान या मृतकों का स्थान, जहां पर सब लोग पूरी पृथ्वी के, चाहे धनी कंगाल स्वतंत्र दास या अमीर गरीब या पूरी पृथ्वी के किसी भी जाति से हो, उसे मृतकों का स्थान बोला गया है या अधलोक। पुराने समय में उसको सीओल बोला गया है। ये क्या है, ये सिर्फ एक ऐसा स्थान है या हमारे शरीर को नाश किया जाता है। तो प्रभु इस जगह पे बिल्कुल नहीं थे। क्यों नहीं थे इस जगह पर? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो थे उनके लिए एक नई कब्र थी और उस कब्र में कभी भी किसी को नहीं रखा गया था और वहां से प्रभु गए। अब कौन सी जगह पर गए ये देख लेते हैं। तो ये जो स्थान है इसके विषय में हम समझ चुके हैं कि अधलोक का अर्थ क्या होता है, यानी कि एक मृतकों का स्थान है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तो इस जगह पे बिल्कुल भी प्रभु नहीं थे, क्योंकि प्रभु सीधे उनके लिए एक नई कब्र थी और अलग ही स्थान था, क्योंकि ऐसा पवित्र शास्त्र की जो भविष्यवाणी है उनके द्वारा ऐसा हुआ। अब हम देखते हैं कि ये जो, अब हम, आप सब ध्यान से सुने, अब हम देखते हैं ये जो अधलोक है और अधलोक से ही विश्राम स्थान के लिए जाते हैं और विश्राम स्थान कई प्रकार के हैं और इसी से अधलोक से ही नरक के लिए जाते हैं और नरक में भी कई प्रकार के स्थान हैं। आप समझ रहे हो कि नरक में भी कई प्रकार के स्थान हैं। ये जो स्थान है यहां पे प्रभु नहीं थे और यहां से वो कहीं पर भी नहीं जा सकते थे। तो प्रभु, अब हम एक तीसरी बात के लिए समझ लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये 2 स्थान बनाए हैं, एक नरक और एक स्वर्ग। इनके शाखाएं अलग अलग हैं, इस विषय पे हम बात नहीं कर रहे। हम बात किस विषय पे कर रहे हैं कि प्रभु 3 दिन तक कहां रहे। तो इस चीज को हम जानेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि विश्राम स्थान किसके लिए बनाया परमेश्वर ने। जैसे कि हम सब जानते हैं ये मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु ने बनाया। उस जगह पे, जैसे कि उत्पत्ति में हम देखते हैं आदम की वाटिका, अदन की वाटिका, और वो ही ऐसा ही एक ऐसा स्थान है जहां से भले लोगों को स्वर्गदूत उस स्थान को ले जाते हैं और बुरे लोगों को नरक की ओर ले जाते हैं। तो नरक कई प्रकार के हैं और विश्राम स्थान या स्वर्ग भी कई प्रकार के हैं। प्रभु यहां पे अधलोक में नहीं थे। और इस चीज को भी हम जान गए हैं कि विश्राम स्थान जो है वो बड़ा सुंदर था और बहुत ही अच्छा था। क्या ही धन्य है वो लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस विषय पे हम जान लेते हैं, इस संसार की कोई भी वस्तु की तुलना हम इससे नहीं कर सकते। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं वो बड़े ही धन्य हैं और उसकी तुलना इस संसार में किसी भी चीज से हम नहीं कर सकते। तो ये बड़ा खूबसूरत स्थान है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब नरक के विषय में हम जान लेते हैं कि नरक एक इतना भयानक नरक है जहां पर अलग अलग तरीका के ताड़ना के स्थान बने हुए हैं। तो नरक जो है अलग अलग प्रकार के ताड़ना के स्थान बने हुए हैं। तब प्रभु यीशु दर्द से भर गए और वो करुणा से भर गए। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं जो परमेश्वर का इंतजार कर रही थी, जो नूह के समय से पहले जो आत्माएं नाश हो गई या कैद में पड़ गई थी, उन आत्मा को 3 दिन तक प्रभु यीशु ने प्रचार किया, उनको छुड़ाया। देख लेते हैं इस आयत को। तो वो कहां गए? उस स्थान पे गए जहां पर एक ऐसा स्थान है
जहां पे ताड़ना मिलती है या वहां पे दुख होता है। तो देखते हैं होशे अध्याय 6 और आयत 1 से इसको हम जान लेते हैं। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। हम इस रहस्य को देखेंगे कि जो आत्माएं नरक में नूह के समय से पहले जो आत्माएं उस जगह पर बंदी हो गई थी, तो वो कौन थे? वो स्वर्गदूत थे या कुछ ऐसी आत्माएं थी जो प्रभु बचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और वो उस जगह पर बंदी हो गए। तो आत्माएं शब्द जो है वो स्वर्गदूतों के लिए दिया गया है नए नियम में, और इसको हम देखते हैं जैसे यहां पर जो आयत है कि 2 दिन में प्रभु हमें क्या करेगा? बचा लेगा और तीसरे दिन खड़ा करेगा। तो ये देखो कितना बड़ा रहस्य है। सावधानी से कृपया करके सुनिए, ये कितना बड़ा रहस्य है कि पहला जो जनरेशन था वो नूह से पहले का जनरेशन था। ठीक, हमारे सिर्फ 3 जनरेशन है, नूह से पहले का जनरेशन और नूह के बाद का अभी तक का जनरेशन। जब तक यीशु नहीं आ जाते ये दूसरा जनरेशन होगा, और इसके बाद जो न्याय हो जाएगा इस जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का जो न्याय हो जाएगा, जो थर्ड जनरेशन जो होगा वो लास्ट में होगा। लास्ट में यानी कि गोंग और मागोंग के बाद जो जनरेशन आएगी वो होगा, क्योंकि जैसे ही यीशु आ जाएंगे उसका न्याय हो जाएगा और 1000 वर्ष के लिए राज्य हो जाएगा, सब कुछ प्रोग्राम फिट हो जाएगा। मतलब मैं जनरेशनों के विषय में बता रहा हूं। तो यहां पर वो जो रहस्य है 3 जनरेशन, तो पहला जनरेशन जो था वो नाश हो गया था, और उसके लिए यहां पे शब्द गहरा भेद छिपा हुआ है कि दूसरे दिन यानी कि दूसरे जनरेशन में वो व्यक्ति, वो यीशु मसीह आएंगे और उनको क्या कर देंगे? बचा लेंगे, और तीसरे जनरेशन में हमें सबको खड़ा करेंगे, सबका न्याय हो जाएगा उस जनरेशन में। तो हम दूसरी जनरेशन में ही हम सब बचाए जाएंगे, वो भी बचाए गए और हम भी बचाएंगे दूसरी जनरेशन में। ठीक, सेकंड जो थर्ड जनरेशन होगी उसमें न्याय हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा, उसमें बहुत कुछ होगा, उसके विषय में हम बात नहीं कर रहे। लेकिन यहां पे जो बाइबल बता रही है इस रहस्य को, वो ये है, क्योंकि वो खुद ही यहां पे बाइबल कहती है कि खुद ही वो क्या करता है? चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने हमें फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। तो ये जो तीसरा दिन है, आप जनरेशनों की बात हो रही है यहाँ पे, और आप चाहे यीशु मसीह के विषय में भी ये बात पूरी होती है, क्योंकि वो 3 दिन में पूरी जनरेशन को समाप्त करने वाला। ये बड़े रहस्य हैं परमेश्वर के, और जैसे कि त्रिएक परमेश्वर है और 3 दिन है, ये रहस्य हैं। ठीक है, हम पतरस देख लेते हैं, पहला पतरस और अध्याय 3 और आयत 19 से हम पढ़ते हैं। उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। तो यहां पर हम साफ शब्दों में पाते हैं, उसी में जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जिलाए गए, से वहां पे गए और वो उस जगह पर पहुंचे जहां फिर आगे 20 में इसका बिल्कुल साफ शब्दों में बिल्कुल साफ है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। तो परमेश्वर उस समय में बड़ा धीरज रखे रहा, जब परमेश्वर उस समय बड़े धीरज रख के उनका इंतजार किया कि अभी भी ये व्यक्ति समझ जाए, लेकिन वो क्या कर रहे थे? ठट्टा मजाक कर रहे थे, और उन्होंने उस आज्ञा को जो नूह के द्वारा परमेश्वर ने दिया था उन लोगों को कि देखो मैं ऐसा करने वाला हूं, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और नूह के ही समय में जो स्वर्गदूत थे उन्होंने भी आज्ञा नहीं मानी, और वो लोग
वो स्वर्गदूत भी इस चक्कर में फंस गए और उन कैदी आत्मा जो है स्वर्गदूतों के लिए नए नियम में लागू होता है। आप इसके लिए क्या सोचते हैं और आपके अर्थ क्या निकालते हैं? तो क्योंकि ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है, तो यहां पे इसका रहस्य ये है। तो प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक इसको कार्य को करते रहे और उनको उस जगह से प्रभु ने प्रचार किया 3 दिन तक और उन कैदी आत्माओं को निकाला जो नूह के समय में, जिन्होंने उन आत्माओं को निकाला जिन्होंने नहीं मानी, परमेश्वर की नहीं मानी, और उन्होंने प्रभु पर, लेकिन वो प्रभु की नजर में भले थे या क्या था ये प्रभु जानते हैं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर के स्वर्गदूत जो थे वो भी फंस गए थे और वो चिल्ला रहे थे और तरस से भर गए प्रभु, और उनके लिए प्रभु वहां पर नरक में गए, या नरक जैसी एक स्थान है, क्योंकि नरक कई प्रकार के हैं, तो वो कौन से स्थान में रहे होंगे जहां पर उनको बंदी आत्माओं को जो प्रभु ने प्रचार किया उनका मूल्य चुकाया और तब जाके उनको आजाद किया। क्या उनको स्वर्ग पहुंचाया या विश्राम गृह पे पहुंचाया, या अभी वो यही मौजूद हैं? तो ये सारी बात हैं, ये रहस्य यहां पे समाप्त होता है। ये बड़ा ही रहस्य है। जय